अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले फटाफट से सब्सक्राइब कर लें तो फिर अगली गल करने हैं। तो काफ़ी दिन हो गए थे जो है ना वो आप लोगों को भी किचन में मसरूफ़ रखा हुआ था, साथ मैं भी मसरूफ़ थी। सोचा आज आप लोगों को भी फ्रेश करें और ख़ुद भी फ्रेश और थोड़ा सा बाहर चलें। तो आप लोगों को भी साथ लेके तो मैं बाहर आ गई हूँ ताकि आप भी जो है ना आप घर के कामों से थोड़ा रेस्ट ले लें और थोड़ा सा जो है ना वो मेरे साथ बाहर का चक्कर लगा लें। तो ये थोड़ी बहुत ग्रोसरी करनी थी, कोई इतनी ख़ास नहीं। वो मैंने केक की चीज़ें मंगवाई थी जो वो बस मुझे था कि मैं फटाफट से अब उनका यूज़ करूँ। तो वो मैंने देखा तो चीज़ें सारी नहीं थी केक बेक करने वाली, ना कुछ चीज़ें घर नहीं थी। तो मैंने कहा वो फटाफट से ले आऊँ। बच्चों के लिए वनीला केक बनाएंगे और बच्चों को फिर ज़ाहिर बात है कलरफुल सा अच्छा लगता है, जिसके लिए फिर मैंने कहा कलर भी ले आती हूँ। और जो है ना वो आज प्यारा सा जो है ना वो केक डेकोरेट करके तो बच्चों को देते हैं ताकि वो भी खुश हो जाए। तो ये मैं लिस्ट पे ना चीज़ें लिख के ले आई हूँ, क्योंकि अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि जो चीज़ मैं मेन लेने आती हूँ ना वो अक्सर ही भूल जाती हूँ और बाकी चीज़ें सारी लेके घर चली जाती हूँ। सोचती रहती हूँ मैं क्या लेने आई थी, क्या लेने आई थी, लेकिन ज़हन में नहीं होता। जब घर जाती हूँ थोड़ी देर बाद मुझे याद आता है कि मैं तो कुछ और लैन गई सा ते बाकी सारा कुछ लै आई हाँ, जिहड़ी चीज़ लैन गई सा वो तो मैं लै के नहीं आई। तो इसलिए जो है ना वो मैंने आज लिख लिया था ताकि मुझे डबल चक्कर ना लगाना पड़े। अक्सर आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा कि आप कभी-कभी मार्केट जाएँ और आप जो चीज़ लेने जाएँ वो आपको याद ही नहीं रहता। मार्केट घर के करीब है लेकिन फिर भी आप डबल चक्कर पे आएँ तो काफ़ी टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो मैं साथ-साथ जो है ना वो पंजाबी में इसलिए बात करती हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा मुस्कुरा दें, आप लोग खुश हो जाएँ। थोड़ा-सा मज़ाक वग़ैरह इस तरह कर देती हूँ क्योंकि परेशानी दा दौर है यार, बंदा ही परेशान है। अगर मैं बिल्कुल ही सीरियस से बनाती रहूँगी ना तो शायद आप लोग ज़्यादा बोर हो जाएँ। इसलिए मैं थोड़ा-सा टच पंजाबी का दे देती हूँ या कोई फ़नी बात कर देती हूँ ताकि आप लोग जो है ना वो खुश हो जाएँ और मेरी वज़ह से किसी के चेहरे पे स्माइल आ जाए। तो इसी वजह से जो है ना वो आप लोगों के लिए मैं जो है ना वो इस तरह थोड़ी फ़नी सी बातें अंदर ऐड करती रहती हूँ। तो ये फूड कलर भी मैंने ना जो केक में डालते हैं वो भी लिए लिक्विड में थे। मैंने कहा चले बच्चों को जो है ना वो कलरफुल भी पसंद होते हैं। तो अब मैंने चीज़ें मंगवाई हैं तो बनाती रहा करूँगी तो चीज़ें जो है ना वो मैं ले जाती हूँ। मैंने रेड कलर लिया और ना ये ब्लू कलर लिया, है भी ये 2 ही थे और कोई कलर नहीं था ना। तो इसी तरह बच्चों को मैं फिर डेकोरेट करके दूँगी। मैंने घर जाके केक बनाया तो लेकिन जो है ना वो मैं आपके साथ रेसिपी नहीं शेयर कर सकी, शायद मुझे याद नहीं रहा या क्या हुआ है। तो वो मैं केक जो है ना वो जब रेडी हो गया उसकी थोड़ी-सी मैंने वीडियो बना ली थी, वो मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो ज़रूर इसी व्लॉग में ना दरमियान में जो है ना वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इधर से जो है वो मैं कलर वगैरह देख रही थी कि शायद मुझे कोई और कलर भी मिल जाए, लेकिन ना इधर मैंने जितनी भी मार्केट है उधर देखा है रेड और ब्लू के अलावा मुझे कोई कलर नहीं मिला। तो इसके अलावा फूड कलर जो है ना वो जो पाकिस्तानी शॉप से लेके आते हैं जो आप बिरयानी वगैरह में डालते हैं वो 3 कलर हैं, येलो, रेड और जो है ना वो एक शायद ग्रीन मिलता है बस। ये 3 कलर मिलते हैं। चलिए अब जब जब बनाना शुरू करूँगी ना तो तब तक जो है ना वो सर्च करके देख ही लेंगे कि डिफ़रेंट कलर कहाँ से मिलते हैं। फ़िलहाल तो जो है ना वो चीज़ें लेने आए हैं, वो लेते हैं, घर जाते हैं फटाफट से बच्चों के आने से पहले-पहले जो है ना वो केक बनाते हैं। तो बच्चे घर ना हो ना तो मैंने केक वग़ैरह बनाना हो फिर ही बनाती हूँ, क्योंकि अगर वो घर हो ना फिर बड़ा तंग करते हैं। एक कहता है मैं करना है, दूसरा कहता है मैं करना है, डिज़ाइन पाओ ते ऐ पाओ ते ऐ पाओ, नाल मैनू भी पागल कर देंदे ने। ते मैं फिर इस वास्ते ना जिस वक़्त कोई चीज़ बनानी होए ते मैं उस टाइम बनानी हाँ जिस टाइम वो स्कूल गए होन। तो बच्चे जब सारे स्कूल जाना शुरू हो जाते हैं ना तो माँओं को भी काफ़ी जो है ना वो रिलैक्सेशन मिल जाती है कि जहाँ पे आना-जाना है वो काम फटाफट से निपटा लें और जो चीज़ें करनी है घर में, जो कोई इस तरह का काम करना है जिसमें बच्चे तंग करें तो वो हो जाता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब सारे तीनों बच्चे जो है वो स्कूल जाना शुरू हो गए हुए हैं, तो अब जो उनके पीछे से ही मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ उनके आने से पहले-पहले ही। तो वो अक्सर कहते हैं हम तो स्कूल थे तो ये क्या हुआ? मैंने कहा बस मैं ले आई। और ये वाली क्रीम ली थी, क्रीम को जाके वो थोड़ी देर के लिए रखना पड़ेगा फ्रिज में। तो वो जो है ना वो शाम तक फिर रखेंगे तो फिर उसको करेंगे। और इधर से जो है वो कारता दी फ़ोरनो यानी कि वो बटर पेपर कह लें उसको, वो भी नहीं था। मैंने कहा वो भी एक ले लें। बस यही 3-4 चीज़ें थी, ये ली और फटाफट से जो है ना वो मैं घर चली गई। तो घर जाके घर के काम जो होते हैं ना वो भी होते हैं, तो फिर दिल करता है कि बस ना फटाफट से घर पहुँचे और जो है ना वो घर के सारे काम करें। क्योंकि एक टाइम मैनेज किया होता है कि 12 बजे तक खाना भी बनाना है, घर की सफाइयाँ भी करनी है, ये वो इस तरह। और दरमियान में अगर ग्रोसरी का आ जाए ना वो थोड़ी-सी टाइम मैनेजमेंट ना मेरे से आगे पीछे हो जाती है।
तो ये देखें, ये बस ये लेमन लिए हैं। लेमन जो है वो मैं सुबह पानी में जो डाल के ना उठते ही गर्म पानी लेके ना, सही गर्म जैसे चाय होती है उसमें निचोड़ के ना आधा लेमन, तो मैं ज़रूर वो गर्म पानी पीती हूँ। उससे ये है कि आपको ज़्यादा मोटापा नहीं होता। अगर आपने फिट शीट रहना है, आपका स्टमक भी ठीक रहता है, तो आप जो है ना, अगर आपको सूट करता है तो तब मैं रिकमेंड नहीं कर रही कि आप ज़रूर नीम गर्म पानी में लेमन डाल के पिएँ। अक्सर लोग जो हैं वो सिर्फ़ नीम गर्म पानी भी पी लेते हैं, लेकिन मुझे सूट करता है तो मैं लेमन डाल लेती हूँ। और अगर ज़्यादा सर्दी हो तो फिर उसमें जो है ना वो शहद भी मिक्स कर लेती हूँ। बाकी केक वगैरह जो मीठा है मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। केक मुझे इतना नहीं पसंद, बस बच्चों को पसंद है तो उनकी फ़रमाइश पे जो है ना वो बन जाता है। मैं 1 स्पून भी कभी नहीं लिया। तो ये गाड़ी में मैंने चीज़ें रखी तो सामने जो है ना वो ये छोटी सी मार्केट है कपड़ों की और इस तरह चीज़ों की, उन्होंने बाहर लिखा हुआ था सेल। तो फिर साडी औरतां ਦੀ ਤੇ ਆਦਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ज़रूर इस तरह की मार्केट ਦਾ ला ਲੈਂਦੇ ਆ कि ਇੱਥੇ ਕੀ तो वही बात मेरे साथ हुई। जल्दी भी थी मुझे, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि उन्होंने लिखा हुआ है सेल, तो मैं क्या जल्दी जल्दी जाके देख लें कि क्या चीज़ें उन्होंने सेल में लगाई हुई हैं। तो ये सीज़न आउट की सेलें हैं, तो कोई इतना ख़ास नहीं, लेना तो कुछ नहीं था, बस आदतों मजबूर आ गए अंदर आके तो वेखन तकन लग पे। तो ये चीज़ें जो है वो मैंने मार्केट में, ये जूते वगैरह जो उनका एक एक पीस रह जाता है, ये पहले उन्होंने 10 यूरो का लगाया हुआ था, लगता है किसी भी नहीं लिया तो उन्होंने 5 यूरो का लगा दिता है। और ये बच्चों के कपड़े वगैरह है। तो जब मेरी फर्स्ट महीन पैदा हुई थी ना, तो मैंने इधर से उसके लिए जो है ना वो 2-3 सूट बाय किए थे। मुझे बड़ा याद है, जब भी वो साथ आए ना तो मैं उसको ज़रूर बताती हूँ कि ना मैंने आपके ना वो कपड़े जो फर्स्ट आपने पहने थे ना इधर से बाय किए थे। फिर ये देखें जी, मैंने केक बनाया और वही जो मैंने टीमू से मंगाया था उसके ऊपर रख के, तो मैं ये घुमा के आपको दिखा रही हूँ। तो ऊपर मैंने हैप्पी एनिवर्सरी लिखा। ये एक बस मैंने कह लें कि सैंपल ही बनाया था कि कैसा बनता है। आप इस पे हैप्पी बर्थडे भी लिख सकते हैं या इस तरह करके। तो मैंने फिर पिंक जो है ना वो थोड़ा कम कलर डाला था क्रीम में, तो वो पिंक बना। तो इस तरीके से ये देखें मैंने बड़ा प्यारा सा केक बनाया। तो ये जो है वीडियो नेक्स्ट डे की आ गई। मतलब ये कल की वीडियो है, रिसेंटली जो कल गुजरा है ना उसकी। तो ये मैं पहाड़ी इलाका है हमारा काफ़ी, तो लेकिन साइड पे जो है ना वो काफ़ी, अगर आपने जाना हो ना ऊपर तो वो पहाड़ों में से गुजर के जाते हैं। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ना इस तरह पहाड़ों में ड्राइव किया। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी अपना फ़र्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि पहाड़ों में ज़रा ये देखें ना, मोड़ ज़्यादा होते हैं और ऊंचाई जो है वो काफ़ी होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मैं पास ही रही, अच्छी ड्राइव कर ली। मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही थे, वो वीडियो बना रहे थे। तो कोई काम था उस तरफ जाना था, तो मैं भी साथ जाने लगी। तो वो कहते हैं कि आज ड्राइव तुम करो ताकि तुम्हारा भी जो है वो इस तरह का एक्सपीरियंस हो, ज़रूर करना चाहिए, इस तरह कॉन्फिडेंस आता है और जो है ना ड्राइविंग अच्छी होती है। तो मैंने कहा चले ठीक है, डरते डरते ही मैंने की शुरू, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि अच्छी कर ली। तो मेरी एक सिस्टर जो है वो इधर इटली में मतलब कि मेरी सब्सक्राइबर जो हैं वो इटली में से मेरे से पूछ ली थी कि आपको सारी लैंग्वेज इटालियन आती है जो आपने लाइसेंस कर लिया। तो उनके लिए जो है वो मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने लगी हूँ, जो इटली में मेरी बहनें हैं जो नई आई हैं या जो पहले की रह रही हैं। आपने अगर ड्राइविंग सीख मतलब लाइसेंस करना है ना, तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपको इसमें लैंग्वेज का है तो वो इटालियन में सारा कोर्स। लेकिन ये है कि इधर जो है ना वो टीचर वगैरह जो है ना वो पाकिस्तानी, जैसे पाकिस्तान इंग्लिश में उर्दू की ट्रांसलेट करके तो आपको समझा देते हैं बात, इसी तरह इटालियन में जो है ना वो उर्दू के टीचर हैं, वो आपको ट्रांसलेट करके देते हैं, फ़ीस वगैरह लेते हैं, ऑनलाइन स्काइप के ऊपर पढ़ाते हैं। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी कर देते हैं। वो लोग जिनको बिल्कुल भी लैंग्वेज नहीं आती, वो भी इस तरीके से लाइसेंस जो है ना वो अपना पास कर सकते हैं। कोई इतना मुश्किल नहीं है। जब आप किसी काम के लिए चल पड़े, आप वो काम शुरू कर लें, तो वो आपका काम जो है वो मुकम्मल हो ही जाता है। तो वो बहनें जो मेरी इटली में नई आई हैं या पुरानी हैं, वो ज़रूर लाइसेंस करें। बड़ी सहूलत हो जाती है बच्चों को स्कूल छोड़ने लेने और भी सारे काम करने के लिए। तो ज़रूर सब लोग करें। और जिनको नई इन्फॉर्मेशन का इतना पता, जो नई आई हैं, वो अभी से शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह किसी ना किसी दिन तो वो कामयाब हो गई। सबसे पहले तो वो टीचर होते हैं, वो आपसे पे वगैरह मतलब आपसे फ़ीस वगैरह लेंगे, आपको स्काइप पे पढ़ाएँगे पूरा जितना भी कोर्स है, तो आपके लिए वो ईज़ी हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जो है वो हमने जैसे पढ़ा, हमने यूट्यूब से सर्च किया था।
जो है ना मतलब कि ना इटालियन लाइसेंस इन उर्दू इस तरह ट्रांसलेट में करके, तो वो काफ़ी सारे लोगों ने ना, काफ़ी सारे जो टीचर्स हैं उन्होंने अपलोड की हुई हैं यूट्यूब पे वीडियोस। आप जाके देखें, 25 चैप्टर हैं उसके। तो वो पूरे 25 के 25 काफ़ी लोगों ने जो है ना वो उर्दू में ट्रांसलेट करके एक एक चीज़, एक एक तरीका इतना अच्छा समझाया हुआ है यूट्यूब के पे कि आपको किसी टीचर की ज़रूरत ही नहीं। आप यूट्यूब पे सर्च करें और उधर से आप जो है ना वो लाइसेंस का तरीका सीखें। इसके अलावा आपने ऐप करनी होती है अपने मोबाइल में, आप प्ले स्टोर पे जाएँ, उधर से क्विज़ पतंते की ऐप कर लें। तो वो उसमें जो है ना पूरे 25 चैप्टर हैं, उसमें आपने जो स्केदे करने हैं, जो सारा कुछ करना है ना वो उसमें है। सबसे पहले आप यूट्यूब पे जाएँ और उधर से सर्च करें, वो आपको सारा तरीका बताएँगे, हर चीज़ बताएँगे और बिल्कुल भी जो है ना वो आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा। बेशक आप नई भी आई हैं ना, वो मेरी सब्सक्राइबर नई-नई आई हैं और वो मुझसे पूछ रही थी, आप अभी से स्टार्ट कर दें तो आपके लिए बेहतर है कि आगे जाके आपको जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अपना काम ईज़िली खुद कर सकेंगी। तो वो भी जो है वो यूट्यूब पे सर्च करें, काफ़ी सारे लोगों ने। अब मुझे कोई भी इतना ख़ास कोई लिंक याद नहीं, आप जाके यूट्यूब पे लिखें इटालियन लाइसेंस इन उर्दू लैंग्वेज, और वो आपको जो है ना वो पढ़ाना शुरू कर देंगे। 1 चैप्टर से लेके 25 चैप्टर तक आपके यूट्यूब पे मुकम्मल है। आपको किसी टीचर की और किसी स्काइप पे भी इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हमने तो वैसे स्काइप से भी पढ़ा था, शुरू-शुरू में मैंने टीचर से भी पढ़ा था, और फिर बाद में जब टीचर के पास ये होता है ना कि आपको वो क्लास लेते हैं और आपको उसी टाइम पे क्लास लेना पड़ती है, और बच्चों के साथ ये चीज़ ज़रा काफ़ी मुश्किल हो जाती है। उस टाइम आप बिज़ी होते हैं या बच्चों के साथ या कोई काम इस तरह का होता है कि आप उसी टाइम पे हर रोज़ क्लास नहीं ले सकते। तो मैंने कुछ अर्सा, कुछ 3-4 माह ना उनसे क्लास ली थी, उनको फ़ीस वगैरह पे की थी, लेकिन बाद में मुझे वो मुश्किल लगा। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च की, तो मुझे उधर से सारे उनके जो है ना वो लेसन मिल गए थे पतेंते के। इटालियन में ना लाइसेंस को पतेंते कहते हैं। तो फिर मैंने ना यूट्यूब से पढ़ना शुरू कर दिया था। उसका ये होता है कि आप जब दिल चाहे, जब आप फ़ारग हो, रात को या किसी भी टाइम आप पढ़ सकते हैं। तो आपके लिए जो आपने मुझसे इन्फॉर्मेशन पूछी थी वो मैंने आपको बता दी है, और आप अभी से फ़ौरन से आज से ही स्टार्ट कर दें, और इंशाल्लाह आपको बेशक लैंग्वेज नहीं आती, कोई मसला नहीं। जब आप पढ़ेंगी ना, इससे आपकी लैंग्वेज भी इम्प्रूव होगी। इटालियन जो है ना वो काफ़ी ज़रा, इटालियन के काफ़ी वर्ड्स और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो लाइसेंस में आती हैं। इससे आपकी लैंग्वेज भी इम्प्रूव होगी और आप लाइसेंस भी कर लेंगी। इसलिए फटाफट से जो है ना वो ऐप भी कर लें, जो है वो क्विज़ पतेंते की, और यूट्यूब पे सर्च कर लें, और आज से सब मेरी जो बहनें इधर हैं वो अपना लाइसेंस जो है वो शुरू कर दें। तो ये आज की जो है वो मेरी वीडियो थी, और आज की ये वाली इन्फॉर्मेशन थी। बाकी जो मैं ड्राइव कर रही हूँ वो आपके सामने है। आप लोग भी मुझे पास कर दे के अच्छी की है। थोड़ी-सी मैं थी नर्वस कि थोड़ा मुश्किल लगेगा मुझे, क्योंकि वैसे जो स्कूल आती-जाती हूँ या मार्केट्स में वो तो सीधे रोड होते हैं ना, तो इस तरफ जो है वो फर्स्ट एक्सपीरियंस की है। लेकिन काफ़ी मज़ा आया। शुरू-शुरू में थोड़ी हुई है कि शायद मेरे से कंट्रोल ना हो पाए। इसका ये होता है कि जब आप ऊँचाई की तरफ जा रहे होते हैं ना, तो ज़रा गाड़ी का ज़ोर ज़्यादा लगता है, उसके में लिए आपको जो है ना वो ज़्यादा रेस देनी पड़ती है, और जब आप वापस आ रहे होते हैं ना, फिर ज़रा जो है ना वो ब्रेक पे पाँव रख के ना तो फिर ही आना होता है, क्योंकि वो ढलाई होती है, तो वो गाड़ी खुद ब खुद भी जो है ना वो नीचे आती है, और नीचे आते वक़्त ना ज़्यादा ब्रेका नहीं मारनियाँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।